दोस्तों अभी तो आप देख ही रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और भारत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर खत्म कर चुका है और इसके बाद में लाहौर हो गए, कराची हो गए, ये सब शहर निशाने पर हैं और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई भारत पर किया है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि भारत अपने सुरक्षा चक्र के कारण सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है और भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों ये सब बात तो सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का इससे पहले लड़ाई कब कब हुआ और ये लड़ाई किन किन परिस्थितियों से गुजरा। क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो इतिहास के बारे में स्टडी करके हम लोग भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को अगर आप देख लेंगे कंप्लीट तो आपको अंदाजा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का ज़्यादातर चांस क्या है, किसके पक्ष में परिणाम आएगा और ये लड़ाई क्यों जरूरी है और ये लड़ाई के कारण हमारे देश को कितना फायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की पहली लड़ाई की अगर बात करेंगे ना तो पहली लड़ाई हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उसी साल 47 से ही शुरू हो गया। दोस्तों बात ये हुआ कि अंग्रेज जब भारत पाकिस्तान को आज़ाद करा दिए क्या उनको करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कारण। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि जो देसी रियासत हैं वो जिनके साथ चाहे उनका मिल सकते हैं। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो राजा थे ना हरि सिंह थे। अब उसके ऊपर पाकिस्तानी सेना जो कबायली थे उनको भड़काया और कबायली और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिए। अब वहाँ के राजा हरि सिंह डर गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उनको डर लगने लगा कि अभी तो मैं किसी में मिला नहीं तो ये हाल किए हैं, अगर मैं अकेले रहूँगा तो इन लोग मुझे परेशान कर देंगे। तो इसलिए उनको भारत सुरक्षित जगह मिला। तब वो भारत सरकार के पास पहुंचे और उस वक्त वो कहे कि मैं भारत में विलय होना चाहता हूं। अब चूंकि ये जो कबायली जो थे पाकिस्तान के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किए थे, ये डेट को नोट कर लीजिएगा। तो जब ये हमला हुआ तो अभी हरि सिंह कहाँ गए? भारत सरकार के पास। तो भारत सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि अब आप भारत के राज्य बन चुके हैं, अब आपकी रक्षा की जवाबदारी मेरी है। तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी और कबायली सेना एक साथ और भारतीय सेना एक साथ उनका लड़ाई हुआ और कबायलियों को और पाकिस्तानी सेना को बहुत गंदे तरीके से खदेड़ के भगा दिया। अब उस वक्त थोड़ी सी नेहरू से गलती ये हो गई ना कि नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चल गए और संयुक्त राष्ट्र में चल गए तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक नियम निकाला गया। उस नियम का नाम नियम 1947 दिया गया। उसके तहत ऐसा व्यवस्था किया गया कि जम्मू कश्मीर का 2/3 भारत को मिला और 1/3 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिल गया। उसके बाद से लेकर आज तक वो उसी में है और पाकिस्तान आने वाले समय में जो पीओके है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक चीन को भी दे चुका है उसको खुश करने के लिए, जिसको अक्साइज चीन कहते हैं। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को ये लड़ाई खत्म हुआ। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि पीओके का निर्माण हो गया जिसका नाम हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। अब दूसरी लड़ाई भारत और पाकिस्तान का 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ। इसमें जो पाकिस्तान के जो सैनिक है ना वो जम्मू कश्मीर की स्थानीय विद्रोहियों के साथ मिलके, दोस्तों ये चीज समझ लीजिए, स्थानीय विद्रोही का मतलब क्या होता है? हमारे देश के छिपे हुए ऐसे गद्दार जो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं और देश को टुकड़े करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो स्थानीय विद्रोहियों के साथ मिलके वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर लिया और पार करने के बाद में भारत में घुस गए और उन्होंने इस जो ऑपरेशन उसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया था। और जब भारतीय सेना को इसका पता चला तब इसके जवाब में भारतीय सेना ने 5 से 6 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर सीधे एंट्री लिया और लाहौर सहित कई पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद में तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे हम लोग आज रूस कहते हैं, और अमेरिका के बिचवान बनने पर यह लड़ाई खत्म हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद का समझौता हुआ और समझौते के बाद भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक अपने अपने जगह में वापस लौट गए। और दोस्तों आप एक फोटो देख रहे हैं, ये फोटो 8 अगस्त 1965 का है जिसमें जो भारतीय सैनिक है वो हाजी पीर दर्रे के ऊपर अपना तिरंगा फहरा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस लड़ाई में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा करारी हार हुई थी। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो अगली लड़ाई है ना वो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और दोस्तों ये लड़ाई इतनी ज्यादा पाकिस्तान के लिए याद दिलाने वाली है ना कि पाकिस्तान का इतिहास में शायद ये लड़ाई को भुला ही नहीं जा सकता।
दोस्तों ये लड़ाई की पृष्ठभूमि ऐसी बनी कि जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान अभी वर्तमान का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान अभी वर्तमान का बांग्लादेश है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब चुनाव हो रहा था 1970 में, तो पूर्वी पाकिस्तान जो का वर्तमान का जो बांग्लादेश है, वहां अवामी लीग जो पार्टी है ना, उसको तगड़ा बहुमत मिला। और उसके बाद इसके जो नेता है मुजीबुर रहमान, उनकी क्या हुई, जीत हुई। और लेकिन उनको जो सत्ता ना पाकिस्तानी सरकार नहीं सौंप रही थी। अब इसको लेकर वहां आंदोलन शुरू हुआ। तब पाकिस्तानी जो सैनिक है ढाका में जबरदस्ती आए और वहां ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। और इस ऑपरेशन के कारण नदम हजारों, बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए और मजबूरी में वहां के लोगों को भारत के पूर्वी भाग में शरण लेनी पड़ी। दोस्तों यहीं से बांग्लादेशी घुसपैठियों की शुरुआत हमारे देश में होने लग गई। अब इसके बाद में जो बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग हैं, जिसको उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उन लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया। अब इसके बाद में इतना बड़ा नरसंहार देखकर 3 दिसंबर 1971 को रहा नहीं गया। तब भारतीय सैनिक इसके बीच में कूद पड़ा और उसके बाद में पाकिस्तान पर हमला हुआ और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। वही बंदी क्या बनाया गया, खुद ही लोग सरेंडर कर दिए। और उसके बाद में भारत और जो पाकिस्तान है उसका शिमला समझौता हुआ। और उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी जो पाकिस्तान है, जिसको बांग्लादेश भी नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से अलग देश बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से बांग्लादेश का जो जनक है ना, वो भारत देश को ही कहा जाता है। अब दोस्तों सोचो, पाकिस्तान का पूरा आधा भाग ही कट के अलग हो गया। अब पाकिस्तान का इतिहास में बताओ इसे कैसे भुलाया जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद भारत और पाकिस्तान का अगर अगला लड़ाई देखा जाए तो 3 मई 1999 को हुआ। दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि तब बनी जब पाकिस्तान के जो सैनिक हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने घुसपैठियों के भेष में जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों को ही उतार दिया। और इसके बाद में उन्होंने टाइगर हिल सहित बहुत सारे बड़े बड़े प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया। अब इसके उत्तर में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, जब कारगिल लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भारतीय सैनिकों द्वारा जो ऑपरेशन चला गया उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। इसके अंतर्गत 40,000 जो भारतीय सैनिक है उन्होंने द्रास, कारगिल और बटालियन सेक्टर पर जवाबी हमला किया और हमले के बाद इन क्षेत्रों को विजित कर लिया। और दोस्तों इस युद्ध में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कई इकाइयों को बहुत कड़ा नुकसान हुआ। और अंत में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने पूरी की पूरी उस क्षेत्र को पाक घुसपैठियों से मुक्त करवा लिया। इसीलिए दोस्तों 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगली लड़ाई शुरू हुई अभी 6 मई 2025 को। उसके बाद तो आपको अगर देखना है तो टीवी चैनल, न्यूज चैनल में देखते रहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको युद्ध का इतिहास कैसा लगा। और अंत में दोस्तों ये बात बता दूं, भारत आज तक पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं हारा है। तो दोस्तों और अभी भारत की स्थिति इतनी मजबूत है ना, तो कोई चांस नहीं है पाकिस्तान से हारने का। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।